आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 34वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है वशिष्ठ द्वारा अनरण्य इतिहास का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे हिमालय जी, इंद्र सावरणी नामक 14वें मनु के वंश में अनरण्य का जन्म हुआ था। ये अनरण्य राजराजेश्वर तथा 7 द्वीपों का सम्राट था। अनरण्य के पिता का नाम मंगलारण्य था और अनरण्य अपने पुरोहित महर्षि भृगु के द्वारा 100 यज्ञ किए थे। तब समस्त देवताओं ने इस अनरण्य राजा को इंद्र पद देना चाहा था। तब अनरण्य राजा ने उस इंद्र पद को अस्वीकार कर दिया। अनरण्य के 5 रानियां थीं। 5 रानियां सौभाग्यशालिनी और सुलक्षणी थीं। इन 5 रानियों से अनरण्य को 100 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई थी। हे हिमालय जी, एक बार पिप्पलाद मुनि पुष्पभद्रा नामक नदी में स्नान करने को जा रहे थे। तभी अनरण्य की जो पुत्री थी पद्या को उन्होंने देखा। तब लोगों से पूछा कि ये कन्या किसकी पुत्री है। तब लोग पिप्पलाद मुनि के श्राप से डर के मारे पद्या के पिता का नाम बता दिया। तब पिप्पलाद मुनि गंगा स्नान करके और शंकर भगवान की पूजा करके सीधे अनरण्य की सभा में चले गए। और वहाँ जब पहुँचे हैं तो राजा अनरण्य ने पिप्पलाद मुनि को देखकर पहले ही अचंभित हो गए और फिर उनका चरण छुआ है, उनके चरण पधारे हैं। फिर उसके बाद उनको एक सुंदर सा आसन दिया है। फिर उनको बहुत से रत्न जवाहरात हीरे सब देना चाहा, परंतु पिप्पलाद मुनि ने ये सब स्वीकार न करके सीधा कह दिया कि हे अनरण्य राजा, तुम अपनी पुत्री पद्या को हमें दे दो, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। और यदि आप हमारी विवाह अपनी पुत्री से नहीं करेंगे तो तत्क्षण मैं आपके राज्य को भस्म करके खाक कर दूंगा। तो पिप्पलाद मुनि सर्वश्रेष्ठ मुनियों में गिनती होती थी। उनके एक श्राप से सब कुछ भस्म हो जाता था। तो इतना सुनते ही अनरण्य राजा के एकदम प्राण पखेरु उड़ गए, हक्के बक्के हो गए और अपने परिवार के साथ रोने लग गए। तभी उसी समय अनरण्य राजा के जो गुरु थे, पुरोहित थे, भृगु महाराज आ गए। और भृगु महाराज तो महापंडित, विद्वानों के विद्वान और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। और भृगु महाराज जैसे ही आए हैं तो वो अपने जजमान अनरण्य राजा से कहते हैं कि हे राजन, आप अपने परिवार के साथ शोक मत करिए, यह रोना और बिलखना बंद करिए और मेरी बात को सुनिए। और मेरी बात को सुनकर अपनी बुद्धि को शास्त्र में लगा दीजिए। आपको कभी न कभी अपनी कन्या का विवाह किसी न किसी से करना ही है। और एक बात और है राजन, कि ब्राह्मण से अच्छा कोई वर नहीं होता। तो मेरे विचार से
आप अपनी कन्या का विवाह पिप्पलाद मुनि के साथ, ये ब्राह्मण भी हैं, सत्पात्र भी हैं, इनसे करके अपने राज्य, अपने कुल, अपने संपत्ति की रक्षा करिए। अन्यथा इस विवाह के न करने से आपका क्षण भर में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तब इसको इतनी कथा सुनाने के बाद वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे हिमालय, तब अनरण्य राजा ने अपनी पुत्री पद्या का विवाह पिप्पलाद मुनि जो अत्यंत वृद्ध थे उनसे कर दिया, और अपनी पुत्री का विवाह वृद्ध पिप्पलाद मुनि से करके अपने कुल, अपने राज्य, अपने धन संपत्ति की उन्होंने रक्षा किया। अतः हे हिमालय, आप भी अपनी कन्या पार्वती का विवाह शंकर भगवान से करके अपने समस्त कुल, अपने राज्य की और अपने धन संपदा की रक्षा करिए। इसी के साथ शिव महापुराण के पार्वती खंड का ये आज 34वां अध्याय पूर्ण होता है। जय जय श्री राम।